हमारे प्रातः का 28 दिसंबर 92 का प्रातः क्लास। हेडिंग दिया, मीठे बच्चे तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी, अंधों की लाठी बनना है। इस बात के अंधे होते हैं, अज्ञान के अंधे कहे जाते हैं। जिनके पास अज्ञान है। रिकॉर्ड चला है गीत, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। वहां अंधों की बात आई और गीत में आई रात की बात। रात भी अंधेरे को कहा जाता है। हम सब है उसे कहेंगे सवेरा, और पुरानी दुनिया है उसे कहेंगे कलयुग को अंधेरा। क्योंकि अंधेरे में जो राक्षसी आत्माएं हैं वो अपना ज्ञान फैलाती है। तो ये तो बच्चों की रूहानी यात्रा है अंधेरे की। रूह की रोशनी लेकर के तुम यात्रा करते हो। सबसे जास्ती महत्व इस रूहानी यात्रा का है। वो भक्ति मार्ग में यात्राएं होती हैं, उनको लोग महत्व तो जास्ती देते हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि उस यात्रा से कुछ फायदा नहीं है। जब जानेंगे कि ये रूहानी यात्रा से हमको कितना फायदा होता है, तो इसका महत्व बहुत बढ़ जाएगा। ये रूहानी ईश्वरीय भाषा है अथवा भाषण है। तुम भी तो भाषण करते हो ना। बाप कहते हैं सबसे जास्ती तो मैं भाषण करता हूँ। सबसे जास्ती कैसे? और धर्म पिताएं आते हैं, महात्माएं आते हैं, साधु संत होते हैं, वो सब आकर के कुछ न कुछ सुनाते हैं, प्रवचन देते हैं, भाषण करते हैं, लेकिन दुनिया तो नीचे गिरती चली जाती है। दुनिया में स्नेह प्यार सौहार्द घटता जाता है। तो नई सत्य की दुनिया लाना, ये सिवाय परम पिता पर ज्ञान की बात समझानी पड़ती है। ज्ञान कहा ही जाता है समझ को, भक्ति कहा जाता है बेसमझी को। सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। अंधश्रद्धा पूर्वक भक्ति करते रहते हैं, चलते रहते हैं। जिसने जो कुछ बोला सत्य वचन महाराज कर दिया, दूसरे ने कुछ उल्टा उसके विपरीत बोल दिया तो भी सत्य वचन महाराज कर दिया। गंगा गए गंगाराम और जमुना गए जमुनाराम। गंगा में जाकर के गंगा के दास बन जाते, जमुना में जाकर के जमुना के दास बन जाते। साधु संत महात्माओं के माथे टेकते रहते हैं। परमात्मा बाप कहता है मेरे तो पांव है ही नहीं, मैं तो निराकार ज्योति बिंदु हूँ, मैं जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं हूँ, तो मेरे तुम पांव क्या छुए? मैं जो कुछ तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, वो ज्ञान सुन करके तुम अगर जीवन में धारण करेंगे तो सतयुग में जाकर के देवता बन जाएंगे। इसलिए बाप समझाते हैं कि मैं सबसे जास्ती भाषण करता हूँ। मुझे कोई छोटे मोटे सागर हैं, लेकिन वो विशाल सागर है जिसमें सब सागर समा जाते हैं। मैं सागर हूँ और फिर पतित पावन सदगति दाता भी हूँ। जो भी नदियां होती हैं वो ऊंचे पहाड़ से आती है, नीचे से स्वच्छ जल लेकर के आती है, और जब मैदान में जाती है तो उसमें कचरा गिर जाता है शहरों का।
गंदी हो जाती है। वो सारा कचरा सागर में जब जाता है तो फिर स्वच्छ हो जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा भी ज्ञान सागर है। उस ज्ञान सागर में जितने भी मनुष्य मात्र गुरु हुए हैं, उन सबका जितना भी अज्ञान रूपी कचरा है वो सब जाकर के मिक्स हो जाता है कलयुग के अंत में। तो बोला मैं ज्ञान का सागर हूँ, पतितों को पावन बनाने वाला सदगति दाता हूँ। कैसी सदबुद्धि? तो बंधी हुई बुद्धि है। वो तो शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं और फिर पढ़ करके दूसरों को सुनाते हैं। शास्त्रों में, पुस्तकों में जो भी ज्ञान है वो बंधा हुआ ज्ञान है। कोई भी पुस्तकें पढ़ करके, पुस्तक पढ़ने के बाद पुस्तक किसी के प्रश्नों का जवाब नहीं देती। वो सदगुरु ऐसा है जो हर प्रश्न का जवाब देता है। हर प्रश्न का जवाब उससे मिलता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की कोई भी नॉलेज ऐसी नहीं है जो उससे न मिलती। आप कहते हैं वास्तव में मेरा नाम तो एक ही है। क्या नाम है? मेरा नाम शिव है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। मैं जो भी आकर के सुनाता हूँ उस एक एक वाक्य में, एक एक वसंस में कल्याण भरा हुआ है। मैं जो भी आकर के कर्म करता हूँ उस एक एक कर्म में कल्याण भरा हुआ है। इसलिए मुझे ही शिव कहते हैं। सिर्फ शिव ही नाम नहीं है, सदा शिव कहा जाता है। माना कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जिस टाइम में मेरे कर्म, मेरी वाचा से शिव अर्थात कल्याण न होता हो। दुष्ट युद्ध जिसने किया तो दुर्योधन नाम पड़ा। रावण है जो रावण माना दुनिया को रुलाता है, उसका नाम रावण पड़ा। राम है जो दुनिया को रमण कराता है सुख में, सुख की दुनिया में खेल खिलाता है, उसका नाम राम पड़ा। योगी लोग उसमें रमण करते हैं उसकी स्मृति में। तो ये भी शास्त्रों के नाम है वो सब काम के आधार पर है। तो भगवान का भी जो नाम है वो उसके काम के आधार पर है। वो सदैव कल्याण ही कल्याण करता है, अकल्याण कभी नहीं करता। तो एक ही नाम है। मुझे ही कहते हैं ज्ञान का सागर और सदगति दाता। बहुतों को तो नहीं कह सकते। अगर बहुत इस सृष्टि का कल्याण कर सके होते तो ये सृष्टि का अभी तक कल्याण हो जाना चाहिए। लेकिन दुनिया का कल्याण नहीं हुआ। 2500 की हिस्ट्री तो हमारे पास मौजूद है। इधर आगे बढ़ो। 2500 में द्वैतवाद बढ़ा है, अनेकता बढ़ती गई, मत मतांतर बढ़ते रहे। इतने मत मतांतर बढ़े कि घर घर में है, जो भी घर के भांति होते हैं वो सब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। घर घर में अशांति हो जाती है। तो दूसरे मनुष्य जो भी सिखलाते हैं, जो भी बताते हैं, उससे दुनिया में अशांति बढ़ती है। परंतु ये तो ड्रामा है। एक चक्र भी दिखाते हैं, परंतु इस सृष्टि चक्र की आयु भिन्न भिन्न दिखाते हैं। तो इस चक्र का भी ज्ञान चाहिए ना। वास्तव में इस सृष्टि चक्र की आयु कितनी है? वो तो कहते हैं हजारों वर्ष है, लाखों वर्ष है। सत्य की आयु भी लाखों वर्ष बताई दी। भगवान बाप आकर के बताते हैं सृष्टि की आयु 2500 वर्ष की दुगनी 5000 वर्ष। 2500 वर्ष सुख और 2500 वर्ष दुख। सुख का समय और दुख का समय बराबर बराबर है। जैसे रात और दिन बराबर बराबर होती है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, ऐसे ही इस सृष्टि पर सुख दुख का पीरियड तो बराबर बराबर है। लेकिन मनुष्य आत्मा अपने कर्मों के अनुसार उस सुख और दुख के पीरियड को बढ़ाए घटाए। परमात्मा बाप जब आते हैं, उनकी सुनाई हुई वाणी को जो सुनकर के जीवन में धारण करते हैं,
दूसरों को धारण कराते हैं, तो ऐसी आत्माएं ज्यादा सुख की भागी बन जाती है। भगवान तो आते ही हैं गीता ज्ञान सुनाने, गीता ज्ञान से नर से नारायण बनाने, नारी को लक्ष्मी बनाने। तो जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वो ज्ञान सुन करके वो लंबे समय के सुख के भागीदार बन जाते हैं, अनेक जन्मों के लिए राजाई प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चक्र है 4 युगों का। सतयुग, त्रेता, सतयुग में नारायण का राज्य, त्रेता में राम का राज्य। ये नारायण और राम के राज्य में सुख ही सुख होता है 2 युगों में। इसको कहते हैं ब्रह्मा का दिन। और द्वापर कलयुग में द्वैत पैदा हो जाता है। दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, अनेक धर्म जब से 2500 वर्ष में पैदा हुए, तब से दुनिया में अंधेरा होना शुरू हो गया। अंधेरा माना अंधियारा, अज्ञान का अंधियारा, सब भटकते हैं, किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता। तब अंत में जाकर के परमात्मा शिव को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। कब हुआ है कि शंकर द्वारा सृष्टि का विनाश। माना भगवान जब बाप आते हैं तो 3 देवताओं का कर्तव्य शुरू करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, वो प्रैक्टिकल देखने में आ रही है। गांव-गांव में, शहर में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खुले हुए हैं। उन ब्रह्मा कुमारी विद्यालयों में वो ब्राह्मणों को, जो ब्रह्मा की औलाद बनते हैं, ब्रह्मा के मुख से सुना हुआ ज्ञान सुन रहे हैं। वो एक तो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे ब्राह्मण बनते हैं, शास्त्र दिखाए जाते हैं। ब्रह्मा के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, लेकिन कर्म दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। कहाँ ब्रह्मा के कर्म सारी सृष्टि को सुख देने का, और कहाँ रावण के कर्म सारी सृष्टि को दुख देने का कर्म। तो कर्म के आधार पर, उस ज्ञान की धारणा के आधार पर दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, उसमें जो रावण संप्रदायी ब्राह्मण होते हैं, वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे रावण संप्रदाय के ब्राह्मणों को फिर तहस नहस करने के लिए, उनको नष्ट करके और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की दुनिया स्थापन करने के लिए फिर परमात्मा को शंकर का रूप धारण करना पड़ता है। ज्ञान के बड़े बड़े बॉम्ब निकालता है। उन बॉम्बों से कहो, अथवा राम वाली आत्मा जिसे शंकर का नाम दिया जाता है, उसके ज्ञान के बाणों से कहो, उन असुरों को घायल किया जाता है, उनके पापों को नाश किया जाता है। जब पाप साप नाश हो जाते हैं, तो वही श्रेष्ठ आत्माएं जो है वो असुर से देवता भी बन जाती है। सब तो नहीं बन सकते, कुछ बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं। स्कूल होता है, स्कूल में कोई बच्चे पास होते हैं, कोई बच्चे ना पास होते हैं। तो ऐसे ये भी स्कूल है, सदगति करने का ज्ञान दिया जाता है। ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में कोई अच्छे पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कोई ना पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो सतयुग में जाकर के देवता बनते हैं। त्रेता में जाकर के राम के राज्य में बहुत सुख पाएंगे। 2 युगों का पूरा सुख उनको मिलता है, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। आज की कलयुग की सृष्टि की जनसंख्या 500-600 करोड़, और सतयुग की दुनिया में जो जनसंख्या होती है वो बहुत थोड़ी होती है। सतयुग में सिर्फ 2 करोड़ मनुष्य आते हैं, वो भी शुरुआत में तो 9 लाख ही होंगे। जो 9 लाख का हार गाया जाता है, गले का हार बनते हैं परमात्मा के 9 लाख आत्माएं। 9 लाख सितारे भी आसमान में कहे जाते हैं। वो सितारे तो जड़ सितारे हैं, और हम इस धरती के चैतन्य सितारे हैं। ये 9 लाख सितारे जो हैं, वो जब कलयुग के अंत में एटम बम फटते हैं, एटमिक विनाश होता है, तो सारी दुनिया में ये 9 लाख सितारे ज्ञान की चमक मारते हैं। इनके अंदर इतना ज्ञान होता है कि सारी दुनिया इनको झुक जाती है। कहाँ 500-600 करोड़ मनुष्य सृष्टि के लोग, और कहाँ 9 लाख सितारे सारी दुनिया में चमक मारने वाले, रोशनी देने वाले। इनकी महिमा सारे संसार में हो जाती है। इसलिए वो 9 लाख आत्माएं प्रसिद्ध हैं, जो सतयुग के पहले जन्म में जाकर के जन्म लेती है। 16 कला संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम नई सृष्टि की मालिक बनती है। यथा राजा तथा प्रजा वहां दुनिया में होता है। तो ये चक्र का ज्ञान तुम बच्चों को चाहिए। सतयुग में
नारायण का राज्य 16 कला संपूर्ण, त्रेता में राम का राज्य 14 कला संपूर्ण। वहाँ सुखी सुख होता है 2 युगों में, दुख की कोई बात ही नहीं होती, नाम निशान नहीं होता अशांति का, दुख का। फिर द्वापर जब से शुरू होता है, दूसरे द्वैत फैलाने वाले धर्म पिताएं आते हैं, वो अलग अलग धर्म फैलाते हैं, दुनिया में तो मतांतर बढ़ जाता है, दुख अशांति की बढ़ोतरी होती जाती है। कलयुग के अंत में वो धर्म भी आपस में लड़ झगड़ करके टूट करके अनेक मतांतर पैदा कर देते हैं, बहुत अशांति बढ़ जाती है। तब अंत में परमात्मा सृष्टि पर आता है और फिर नई सतीवी दुनिया की स्थापना करता है। ये चक्र का ज्ञान है जो 5000 वर्ष की सृष्टि का ज्ञान, ये हर बच्चे की बुद्धि में होना चाहिए। हर युग की आयु 1250 वर्ष, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों को मिला करके 5000 वर्ष की ये सृष्टि का चक्र है। ये चक्र घूमता रहता है। इसकी यादगार में हमारे यहाँ एक चिन्ह बनाया जाता है, उसे कहते हैं स्वास्तिक। स्वास्तिक का निशान, वो 4 निशान ऐसे होते हैं इस तरह के। तो वो जो 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं स्वास्तिक की, इसे सखिया भी कहते हैं। कोई दुकान बनाएंगे, मकान बनाएंगे या कोई भी पूजन करेंगे, घड़े के ऊपर अथवा पटली के ऊपर वो स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है। तो स्वास्तिक का निशान बनाने का मतलब ये है कि परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो हमारी बुद्धि रूपी धरणी में ये 4 युगों का ज्ञान बैठा देता है। जैसे स्वास्तिक के निशान के 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं 4 युगों की सूचक है। वो चक्र 4 युगों का घूमता रहता है, अनवरत घूमता है, कभी बंद नहीं होता। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग। लेकिन कलयुग और द्वापर के बीच, वो कलयुग और सतयुग के बीच में परमात्मा शिव आते हैं और वो परिवर्तन करते हैं। माने नीची दुनिया को, पाप की दुनिया को बदल करके नई सतयुग की दुनिया बनाना, ये सिर्फ परमपिता परमात्मा शिव का काम है। कोई मनुष्य मात्र का ये काम नहीं है। उस परमात्मा को जब तक पहचाना नहीं है तब तक वो ज्ञान भी नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा के द्वारा ही ज्ञान मिल सकता है, मनुष्यों के द्वारा ज्ञान नहीं मिल सकता। परमात्मा स्वयं आकर के एक एक आत्मा को जगाता है। तो वो ईश्वरीय ज्ञान, वो परमात्मा ज्ञान जो दिया जाता है उसे सृष्टि चक्र का ज्ञान कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ये हर एक बच्चे की बुद्धि में जब तक नहीं बैठता है तब तक उसकी सदगति नहीं हो सकती। वो मनुष्य गुरु तो लाखों वर्ष कह देते हैं, इससे तो कोई बात का विचार ही नहीं हो सकता। लाखों वर्ष कहने से उसका हिसाब नहीं निकाला जा सकता। बाप कहते हैं, मुझे कहते हैं सर्व का सदगति दाता। मैं 2-4 की सदगति नहीं करता हूं। इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य मात्र है सबकी सदगति करके जाता हूं। सबकी बुद्धि सुधर जाती है। जब बुद्धि सुधरती है तो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करने से अच्छा चोला मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है। तो सतयुग में सबके शरीर निरोगी अंचन काया होंगे। वहां किसी को कोई रोग शोक नहीं होगा, कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई दवाएं नहीं होंगी, कोई डॉक्टर नहीं होगा, वैद्य नहीं होगा, हकीम नहीं होगा। ऐसी नई दुनिया लाने के लिए परमात्मा शिव को आना पड़ता है। तो मुझे सर्व का सदगति दाता कहा जाता है, लिबरेटर कहा जाता है। लिबरेट कर देता हूं, माना स्वतंत्रता दिलाई देता हूं दुख दर्दों से। ज्ञानी आत्मा जो आई है वो पहले नहीं थी। शैतान से आते हैं। रावण को 10 मुख होते हैं। 10 मुख का मतलब ही है 10 मतें फैलाने वाला, पंचायती राज्य बनाने वाला, 5 पंचों का राज्य बनाने वाला। परमात्मा तो आते ही है राजयोग सिखाने। राजयोग का मतलब ही है राजाई। राजा तो एक होता है, एक राजा की मत पर सारी प्रजा चलती है, इसलिए वो श्रेष्ठ कहा जाता है। श्रेष्ठ राज्य है। उस श्रेष्ठ राज्य में सारी सृष्टि सुखी हो जाती है। आज रावण का राज्य है, पंचायती राज्य है, हर देश में पंचायती राज्य है। तो सारे ही
देशों में मारामारी लगी हुई है, सभी दुखी हैं। अर्थात जो आगे आगे रास्ता दिखाता है, उससे आगे बढ़ करके और कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। वो सबसे आगे रह करके क्या रास्ता दिखाता है, बाकी सब पीछे पीछे चलते हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन सर्व के सदगति दाता। वो गुरु तो होते ही हैं अनेक। गुरु किया जाता है गति करने के लिए। गुरु को आगे रखा जाता है और फॉलोअर्स को पीछे रखा जाता है। फॉलो माने पीछे पीछे चलने वाले। यहां ऐसी बात नहीं। यहां कैसी बात है? वो दुनिया में तो गुरुओं को आगे रखते हैं और यहाँ परमात्मा बाप आते हैं तो गुरु और फॉलोअर्स का चक्कर खत्म कर देते हैं। कहते तुम मेरे बच्चे हो। यहाँ गुरु और फॉलोअर की बात नहीं है। ये गुरु समझ करके माथा टिकाने की बात नहीं है। माताओं को तो और ही सर माथे पर रखते हैं, बताते हैं कि तुमको तो वंदे मातरम कहा जाता है, तो तुमको सर माथा टिकाने की क्या दरकार है? माताएं ही नरक की दुनिया को, जो भी बच्चे हैं जो बाप का ज्ञान सुनते हैं उनको बाप आकर के आगे बढ़ाते हैं। खुद आगे नहीं रहते, खुद विश्व की बात सही नहीं लेते, तुम बच्चों को आकर के विश्व की बात सही देते। तो बताया यहाँ ऐसी बात नहीं है कि फॉलोअर्स पीछे रहे और गुरु आगे रहे। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम बच्चे आगे आगे बढ़ो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। उन्हें चराते थे, कृष्ण को भगवान के रूप में दिखाया हुआ है। तो गौशाला है ना, गौ के आगे ग्वाला जाता है क्या? नहीं, वो गऊ के पीछे पीछे रहता है। अगर आगे आगे चला जाए तो गऊ इधर उधर हो जाएंगी क्या? अगर ग्वाला आगे चला जाए तो गऊ इधर उधर हो जाएंगी। तो वो ऐसा कृष्ण भगवान का रूप इस सृष्टि पर गऊओं को पालने वाला, गौशाला बनाने वाला, वो पीछे पीछे चल करके गऊओं की पालना करता है। इसलिए ग्वाला को पीछे आना पड़ेगा। ग्वाला पीछे पीछे आता है और गऊओं को आगे आगे चलाता है। तुम आगे चलो। बापू यहाँ पिछाड़ी में रहते हैं। ये सारी सृष्टि का बापू जी है। ये भी कहते हैं मेरे को पीछे कर दो, मेरी गति सदगति बाद में होने दो, पहले तुम्हारी सदगति हो जाए। बाप भी पिछाड़ी में रहते हैं। आजकल भक्त लोग समझते हैं आगे महात्मा भी हो और पीछे पीछे हम चले। भक्ति मार्ग में समझते हैं महात्मा जी को आगे रखते हैं और पीछे पीछे हम चले। और बाप क्या कहते हैं कि मुझे तुम पीछे रहने दो अब तुम आगे आगे चलो। तुम अपनी सदगति पहले कर लो, मेरी भले दुर्गति रहने दो। मैं पीछे पीछे चलूंगा, तुम्हारी पहले सदगति मैं करना चाहता हूँ। तो वहां तो गुरुओं को आगे रहना बेइज्जती समझते हैं, उनसे आगे जाना बेइज्जती समझते हैं। बाबा कहेंगे बच्चे तुम आगे हो जाओ, मैं पीछे पीछे चलूंगा। क्या तुम 16 कला संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम पहले बन जाओ? क्यों ऐसा कहते हैं? तुम पहले बन जाओ देवता, देवी देवता पहले तुम बनो, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी तुम बनो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। ऐसा क्यों? बच्चों की अपार इसमें। हाँ, क्योंकि बच्चों की स्पीड जो है बाप जानते हैं कि बच्चों की स्पीड तो अभी प्रैक्टिस वाली है। प्रैक्टिस 63 जनों तो नीचे उतरने की है, अभी वो प्रैक्टिस जल्दी पड़ी नहीं है। तो बाप तो समझते हैं मैं तो चला ही जाऊंगा, है वो प्रैक्टिस ज्यादा तीखी होने के कारण उनको तो जाने में देर नहीं लगेगी, इसलिए बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो उस दुनिया में तो गुरु से आगे जाना बेइज्जती समझते हैं। बाबा कहेंगे बच्चे तुम आगे चलो, बाप को तो पिछाड़ी में सारी नजर रखनी है। पिछाड़ी में बाप रहता है, कहीं ऐसा न हो कोई गऊ को कोई शिकारी मार दे, बच्चों को कोई खा न जाए। माया बिल्ली है ना, वो पीछे पड़ जाती है।
तो बाप कहते हैं बच्चे तुम आगे चलो। मिसाल है ना, शेर रे शेर, शेर आया, परंतु शेर था नहीं। तुम्हारे लिए भी कहते हैं, बीके कहते हैं विनाश होगा, लेकिन होता ही नहीं है, परंतु होना तो जरूर है। कितनी बार ऐसा हो गया है? कई बार ऐसा हो गया, धोखा हो गया। कोई ऐसे ही बोल दिया शेर आया, लेकिन आया नहीं। एक बार कह दिया, दूसरी बार कह दिया, तो ऐसे थोड़े ही कि विनाश होगा ही नहीं। ये एटम बम जो बने हैं वो हमारी दुनिया जो देखने में आ रही है, इतनी चमकीली दुनिया, उसकी सजावट के लिए बने क्या? उन एटम बमों से इस दुनिया की सजावट होगी क्या? नहीं, वो तो दुनिया के विनाश के लिए बने हैं। आज से 50 साल पहले क्यों नहीं बन गए? 60-70 साल पहले क्यों नहीं बन गए? इसलिए नहीं बन गए थे कि आज से 60 वर्ष के अंदर भगवान को भी सृष्टि पर आना था। जब आता है तो नई दुनिया की रचना करने के लिए एक तरफ ज्ञान सुनाता है ब्रह्मा द्वारा, पुरजोश पर हो जाती है, विनाश का पूरा साथ सामान तैयार हो जाता है और स्थापना का काम भी पूरा तैयार हो जाता है। ब्राह्मण जिनको नई सृष्टि की पालना करनी है उनकी तैयारी हो जाती है, तो एटम बम के द्वारा धमाका शुरू हो जाता है, विनाश होता है। पुरानी दुनिया में जो पापाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, ईश्वरीय ज्ञान न लेने वाले हैं, ईश्वर से और देवताओं से द्वेष करने वाले हैं, उन भूत प्रेतों का खात्मा हो जाता है। वो इस सृष्टि पर, नई सृष्टि पर रहने लायक नहीं है, इसलिए उनको जाना पड़ता है। तो तुम वो किसी को पता नहीं। उन्होंने दिखाया कि 5 पांडव बचे और वो भी पहाड़ों पे जाके गिर मरे, तो फायदा क्या हुआ? द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध हुआ और सारी दुनिया तो गल गई, तो फिर फायदा किस हुआ? फायदा तो कुछ भी नहीं दिखाया। वास्तव में ऐसा नहीं है कि द्वापर के अंत में परमात्मा के देश में आता है, वो तो वास्तव में आता ही है कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में आता है और जो 5 पांडव और द्रौपदियां होती हैं उनको ज्ञान सुना करके आगे बढ़ाता है। कितना आगे बढ़ाता है? इतना आगे बढ़ाता है कि वो अपने देह अभिमान रूपी जो दुम्ब है उसको गलाए दे। ये देह अभिमान से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार पैदा होते हैं। इन 5 विकारों को नष्ट करने के लिए परमात्मा ये ज्ञान सुनाता है, जिस ज्ञान से देहभान गल जाए, नष्ट हो जाए। तो उस ज्ञान को गलाने, ज्ञान के द्वारा देहभान को गलाने का काम किया है। वो कैसे होता है? जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तब होता है। पहाड़ पे चढ़ना माने ऊंची स्टेज में जाना। शिव के मंदिर हैं, हमेशा ऊंचे स्थान पे दिखाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो अमरनाथ में बैठा हुआ है पहाड़ पे? नहीं, वो ऊंची स्टेज में रहता है, बच्चों के पीछे पीछे चलता है, लेकिन पीछे पीछे होते हुए बुद्धि योग से वो ऊंचा रहता है, बच्चों को आगे बढ़ाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परमात्मा जो है वो महाभारत लड़ाई के बाद ऐसा नहीं है कि कलयुग आ जाता है, पापी युग आ जाता है, पापी युग की स्थापना करने के लिए आता है। नहीं, फिर भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? भगवान तो आता ही है कलयुग के अंत में, और कलयुग के अंत में आकर के हमारे देवभान को गला करके हमको देवता बना देता है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस कल्याणकारी कार्य को जानते हो। हमको बाबा की मदद है। तुम्हें पता है कि हमें मदद किसकी मिलती है? तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, पतितों को पावन बनाने के लिए आया हुआ है। तो बच्चों को भी यही सर्विस करके ऊंच पद पाना है। कौन सी सर्विस? कि बाप के कार्य में हम कैसे पतितों को पावन बनाने के लिए मददगार बने। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, पतितों को पावन बनाना है, अंधों की लाठी बनना है, रास्ता बताया जाता है। अलफ और बे का रास्ता है। क्या है अलफ बे का रास्ता? अलफ हो उर्दू में कहते हैं खड़े डंडे हो, और बे कहते हैं पड़े डंडे हो। खड़ा डंडा खींच दिया तो अलफ हो गया, डंडा पड़ा खींच दिया तो बे हो गया। अलफ बे पे टे ते से, जैसे हिंदी में आ आई ई उ का ख ग घ, अंग्रेजी में ABCD EFG अक्षर होते हैं ना, तो ऐसे ही पहला अक्षर उर्दू में माना जाता है अलफ। अलफ माना खड़ा डंडा, माना जो आत्मा
आदि से लेकर के और अंत तक के पुरुषार्थ में जब बाप का पार्ट बजाती है, परमात्मा पार्ट बजाती है, जिस आत्मा के द्वारा परमात्मा पार्ट बजाते हैं, क्योंकि परमात्मा तो ज्योति बिंदु है, वो तो न खड़ा डंडा है न पड़ा डंडा है। खड़ा डंडा है इस सृष्टि की पहली आत्मा, जिसे कहा जाता है राम, जिसे सृष्टि में दूसरे धर्म वाले कहते हैं एडम, आदम, सृष्टि का आदि पुरुष। हिंदुओं में उसको कहते हैं आदिदेव शंकर। तो वो सृष्टि के आदि पुरुष में वो निराकार ज्योति बिंदु प्रवेश करता है। वो जब परमात्मा पार्ट के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में, तो वो खड़े डंडे के रूप में दिखाया गया, इसलिए उसको कहते हैं अलग। अलग माना आज से लेकर के अंत तक खड़ा रहने वाला। जितने भी सितारे हैं वो सब चलायमान है, 9 लाख सितारे। एक सितारा ऐसा है जो अपनी जगह पे खड़ा रहता है। कौन सा सितारा है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा अपनी जगह पे अटल रहता है, अखंड रहता है। इसलिए वही परमात्मा शिव का साकार स्वरूप है, जिसे शंकर कहा जाता है। वो है अलग। और वे पराडंडा कौन सा है? वो अलग जिसका आधार लेता है नई सृष्टि बनाने के लिए, नई सृष्टि की दुनिया बनाने के लिए जिसका आधार लेता है, वो है ब्रह्म। माँ के बगैर तो सृष्टि रची नहीं जाती। ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मा ने बड़ी और माँ माने माँ, बड़ी माँ। तो इस सृष्टि की बड़े से बड़ी माँ है ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बच्चों को जन्म मिलता है, नई सृष्टि स्थापन होती है। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान का दूध मिलता है, पालना होती है। ऐसे ब्राह्मण बच्चे, उनमें जो श्रेष्ठ है गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ब्राह्मण बनते, उनको फिर संवर्धन मिलता है शंकर के द्वारा। और आतताई ब्राह्मणों का विनाश हो जाता है, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों का। ये कोई लोहे के बाण मार करके उनको घायल करने की बात नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े महात्माएं होते हैं, वो भी तो ये नहीं सिखाते कि मारामारी करो आपस में। तो भगवान आकर के मारामारी कैसे करना सिखाएगा या मारामारी करेगा आकर के? नहीं, वो तो ज्ञान की बातें आकर के सुनाता है, ज्ञान के बाण मारता है। जिन ज्ञान के बाणों से वो आसुरी आत्माएं छलनी होती हैं, उनका हिया जलता है, उनको घाव लगता है, और वो अपने पाप कर्मों को या तो छोड़ने के लिए विवश हो जाती है, असुर से देवता बन जाती हैं, या तो फिर इस दुनिया से ही उनको रुखसत लेनी पड़े, वो दुनिया से चली जाती है। सतयुगी और जो त्रेतायुगी दुनिया है उसमें वो आने लायक नहीं है, इसलिए दुनिया की आबादी कम हो जाती है। तो यही सर्व बच्चों को करनी है, अलग बे का ज्ञान देना। अलग कौन है और बे कौन है? ये दो आत्माएं हैं, अलग और बे, राम और कृष्ण। कृष्ण की सोल कलयुग के अंत में ब्रह्मा के रूप में कार्य करती है, और राम की सोल शंकर के रूप में कार्य करती है। राम और कृष्ण ये धन और ऋण आत्माएं हैं। जैसे निगेटिव पॉजिटिव तार होता है बिजली का, दोनों मिलते हैं तो बिजली का काम, जो यंत्र है वो काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही सृष्टि का परिवर्तन भी तब होता है जब राम कृष्ण की आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। दोनों आत्माएं अपनी सहयोगी शक्तियों के द्वारा इस सृष्टि पर पालना का कार्य तब हो जाती है। अगर इन दो को समझ लिया तो, किसको किसको? राम को और कृष्ण को, ब्रह्मा को और शंकर के राज्य को अगर समझ लिया तो दोनों के मेल से फिर विष्णु तैयार हो जाता है। विष्णु कोई 4 भुजाओं का आदमी तो होता नहीं है। 4 भुजाओं का आदमी कोई हुआ होता तो आज भी इस सृष्टि में वो आदमी मिलता। 4 भुजाओं का व्यक्ति होता नहीं, वो तो एक रूपक है। समझाने के लिए 4 भुजा माना 4 आत्माएं मददगार बनती हैं परमात्मा के कार्य में। 2 आत्माएं हैं रामकृष्ण और 2 उनकी सहयोगी शक्तियां। राम की सहयोगी शक्ति सीता और कृष्ण की सहयोगी शक्ति राधा। ये 4 आत्माएं मिलकर के चारों का स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन हो जाता है जब परमात्मा बाप आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तब उससे पहले कलयुग में सबके संस्कार टकराते हैं। कोई भी स्त्री पुरुष नहीं है इस सृष्टि पर जिसके संस्कार टकराते न हो, सब दुखी हो रहे हैं। तो अंत में जब ऐसी सृष्टि की हालत हो जाती है तब परमात्मा बाप आकर के
हम बच्चों को विष्णु चतुर्भुज का रूप बनाते हैं, कहते हैं तुम वैष्णव कुल के हो, तुम आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, तुम आपस में प्यार से रहो, ऐसी नई सृष्टि बनाने के लिए मैं आया हुआ हूं। तो तुम बच्चों को यही सर्विस करके ऊंच पद पाना है। पढ़ाई बड़ी सहज है। जो राम वाली आत्मा है उस राम वाली आत्मा को पहचानना, बुद्धि में वो ज्ञान सूत्र को धारण करना। तीसरा वो रूप जो दोनों में न्यूट्रल है, ब्रह्मा जैसा प्यार भरा भी है, शंकर जैसा स्ट्रिक्ट भी है। जहाँ प्यार की जरूरत है वहाँ प्यार करता है, जहाँ स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है वहाँ स्ट्रिक्ट हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु पर दोनों होता है। नई सृष्टि की स्थापना का कार्य शुरू हो जाता है। नई सृष्टि उस विष्णु का पालना का राज्य चलता है। तो ये तीन हैं जिनको हमें पहचानना है। इस सृष्टि पर वो तीन श्रेणी रूपी वृक्ष, वो वस्त्र, कपड़े, वो कौन से हैं जिनके द्वारा इस सृष्टि का कल्याण होना है। उनको आज भी हमारे भारतवर्ष में झंडे के रूप में तीन कपड़े दिखाए जाते हैं। ऊपर लाल कपड़ा दिखाते हैं, बीच में सफेद कपड़ा दिखाते हैं और नीचे हरा कपड़ा दिखाते हैं। वो हरा कपड़ा ब्रह्मा का, ब्रह्मा की यादगार, ब्रह्मा की बुद्धि में हमेशा रहता था। हरी हरी दुनिया आए, नई सती की दुनिया आए, राम राज्य आए। जैसे गांधी जी का विचार राम राज्य, वो कपड़ा सबसे नीचे दिखाया जाता है। मात्र से नहीं होगा कि राम राज्य, सुनाने मात्र से नहीं होगा राम राज्य। वो राम राज्य तब ही आ सकता है जबकि वो प्रैक्टिकल जीवन में धारणा हो जाए। दूसरी बात, दूसरा कपड़ा है लाल कपड़ा, वो है क्रांति का सूचक। क्रांति का मतलब ये है क्रांति, क्या अंत कर दे। अंत कब होता है? अति हो जाती है तो अंत हो जाता है। तो हम ब्राह्मण बच्चे या दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र इस सृष्टि पर पापों का अंत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कितने भी बड़े बड़े पापाचारी होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे, वो लिमिट में ही पाप करेंगे, लिमिट में ही भ्रष्टाचार करेंगे। अनलिमिटेड कोई नहीं कर सकता। तो पापों में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए परमात्मा बाप को आना पड़ता है। वो अति कर देता है। बच्चे तो कर नहीं पाते अति, तो वो अति कर देता है। कैसी अति करता है? इतनी अति कर देता है, इतनी अति कर देता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अंबा चारों सृष्टि पर चारों तरफ हो जाता है। इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ता है कि आदमी को नफरत आ जाती है। और जब नफरत आ जाएगी तो अपने आप क्या करेगा? बुद्धि से त्याग देगा, वैराग आ जाता है। तो ये वैराग दिलाने का कार्य है शंकर का। कोई मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जो इस सृष्टि पर इस दुनिया से, चमचमी दुनिया से वैराग्य दिला सके। तो परमात्मा कार्य है, दूसरा कार्य है, दूसरी मूर्ति का कार्य, जिसे लाल कपड़े के रूप में दिखाया जाता है। क्रांति, क्रांति का रंग का सूचक है लाल रंग। वो लाल रंग जो है अंत कर देता है, पुरानी सृष्टि का अंत कर देता है। और जब पुरानी सृष्टि का अंत हो जाता है, सात्विक रंग है सफेद, वो सफेद कपड़ा दिखाया जाता है बीच में, वो न्यूट्रल है, उसमें बैलेंस आ जाता है। तो ऐसी विष्णु की दुनिया स्थापन करने के लिए परमात्मा बाप को आना पड़ता है। ये तीन देवताओं को, ये तीन देवता रूपी वस्त्रों को अच्छी तरह जिन्होंने पहचान लिया और पहचान करके उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया, वो ही परिवर्तन इस सृष्टि पर ला सकते हैं। परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन सकते हैं, वरना तो सहयोगी नहीं बन सकते। सिर्फ सुनाने से कुछ नहीं होगा। समझने की बात है। क्या समझना है? उन तीन मूर्तियों को समझना है जो सृष्टि पर परिवर्तन लाती है। उन तीन मूर्तियों में भी परिवर्तन लाने वाला ज्योति बिंदु शिव है। लेकिन ज्योति बिंदु शिव को पहचानेंगे कैसे?
बिंदु तो हम आत्माएं भी हैं। हर मनुष्य आत्मा ज्योति बिंदु है, कीड़े मकोड़े भी ज्योति बिंदु है। पता कैसे चलेगा कौन सा ज्योति बिंदु? तो 3 मूर्तियां हैं जिनके द्वारा वो ज्योति बिंदु परमात्मा शिव का पता चल जाता है कि ये परमात्मा का पार्ट है। ये ब्रह्मा के रूप, ब्रह्मा कहो, बड़ी अम्मा कहो या जगदम्बा कहो, जगत की अम्बा। ब्रह्मा के रूप में दाढ़ी मूर्ति दिखाई जाती है, उनकी पूजा नहीं होती। वही ब्रह्मा का जो रूप है छोड़ने के बाद जब किसी स्त्री चोले में प्रवेश करता है तो स्त्री चोले के द्वारा वो स्वर्ग की स्थापना कराता है, स्वर्ग की गेट खुलवाता है। इसलिए जगदम्बा की पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। जगदम्बा का चित्र पूजा जाता है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं। जगदम्बा का इतना भारी मेला लगता है वैष्णो देवी में। तो मेला लगा है तो जरूर जगदम्बा ने कोई कार्य किया होगा। क्या कार्य किया होगा? परमात्मा बाप से मिलन मनाने का जितना पार्ट जगदम्बा ने बजाया उतना और सच्ची में किसी ने नहीं बजा पाया। तो इसलिए जगदम्बा की पूजा होती है। तो जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो, वो व्यक्तित्व एक ही हुए, एक ही व्यक्तित्व है और उसमें 2 सोल काम करती है। एक दादा लेखराज ब्रह्मा जिनके द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। गांव-गांव में, शहर-शहर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय स्थापन है। और दूसरा ब्रह्मा के बाद आता है शंकर का कार्य। तो शंकर है राम वाली आत्मा, वो कड़क स्वभाव वाली है। जैसे घर में बाप कड़क स्वभाव का होता है, माँ जो होती है थोड़ी लूज होती है। अंधा, कोढ़ी, काना, कुब्जा, चोर, डकैत बच्चा भी होगा, शराबी भी बच्चा होगा तो उसको अपनी गोद से अलग नहीं करेगी, वो उसके ऊपर भी रहमदिल बनती रहती है, भले घर का सत्यानाश होता रहे। तो ऐसे ही ब्रह्मा का कार्य है। ब्रह्मा को ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं। चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पल सकते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी में कीड़े मकोड़े नहीं पलते। तो वो सूर्य है, ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव, जो शंकर के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए शिव और शंकर को मिलाते हैं, एक कर देते हैं। शिव ब्रह्मा को नहीं मिलाते, शिव विष्णु को नहीं मिलाते, या शिव को किसी दूसरे देवता के साथ नहीं मिलाते। किसके साथ मिलाते हैं? शिव को शंकर के साथ मिला लेते हैं, क्योंकि शंकर ही एक ऐसा बड़ा बच्चा है, देव देव महादेव का। देव ब्रह्मा, देव विष्णु और उन सबसे ऊपर महादेव। ऐसा बड़ा बच्चा है जो इस सृष्टि पर शांति स्थापन करने वाला है। शांति स्थापन होगी तो विष्णु की सुखी दुनिया भी आ जाएगी। तो दूसरी मूर्ति हुई शंकर और तीसरी मूर्ति है विष्णु। वो वैष्णो देवी जो बैलेंस का पार्ट बजाने वाली है। कैसा बैलेंस का पार्ट बजाने वाली है? कि ज्यादा प्यार भी नहीं और ज्यादा मार भी नहीं, इतना प्यार भी नहीं जो ब्रह्मा की तरह ब्रह्मा कुमार कुमारी सब बिगड़ करके रावण संप्रदाय बन जाए, किसी की बात सुनते ही नहीं है, सब अलग अलग हो गए। अगर किसी की बात नहीं सुनेंगे तो पता कैसे चलेगा क्या सत्य है और क्या झूठ है? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी चले जाओ, किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में किसी को धक्का दिया जाता है तो लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये बात देखने को मिलती है कि अगर कोई शंकर पार्टी में चला गया, शंकर का ज्ञान सुन लिया तो दूर 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 उसको भगाओ यहां से, उसकी बात नहीं सुननी है, उसे बात नहीं करनी है, उसे दृष्टि भी नहीं लेनी है, नष्ट हो जाओगे। अरे उन आत्माओं का परिवर्तन कैसे होगा? अगर आपस में प्रेम, स्नेह, सौहार्द बढ़ेगा नहीं तो नई दुनिया स्थापन कैसे होगी? तो परमात्मा बाप सृष्टि पर आकर के ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये 3 देवताओं को स्थापन करके और 3 देवताओं के द्वारा 3 ग्रुप्स तैयार होते हैं। अभी 2 ग्रुप्स क्लियर है। ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और शंकर के द्वारा वो शंकर पार्टी जो कही जाती है, जिसे भक्ति संप्रदाय कहा जाता है, वो देखने में आ रही है। तीसरा ग्रुप है विष्णुकुल,
वैष्णव, वो विष्णु कुल दोनों में सामंजस्य स्थापन करने वाला है। वो निकलता है तो नया सतयुगी संगठन स्थापन हो जाता है। इसलिए बताया कि त्रिमूर्ति तो नंबर 1 चित्र है। त्रिमूर्ति शिव का चित्र, ऊपर जाके देखना, यहां तो नहीं रखा है। ऊपर शिवलिंग बना हुआ है, नीचे 3 देवताएं रखे हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ये त्रिमूर्ति का चित्र नंबर 1 चित्र है किसी को समझाने के लिए। ये चित्र जड़ चित्र के आधार पर ही बुद्धि में किसी को नहीं बैठाना है, यहां तक समझाना है, यहां तक गहराई बुद्धि में बैठा देना है, समझा करके कि सृष्टि पर चैतन्य रूप में वो 3 मूर्तियां कौन हैं अभी, जिनका झंडा बुलंद करना है हमको। कपड़े का झंडा बुलंद नहीं करना। कपड़े का झंडा बुलंद करने से जो हम गाते हैं, बच्चों को झंडा दे दिया जाता है, हाथ में झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, वो कपड़े का झंडा से किसी ने विश्व विजय करके दिखाई? विश्व विजय होगी नहीं। कोई 3 मनुष्य आत्माएं हैं, जो 3 मनुष्य आत्माएं ऐसा कर्म करती हैं, ऐसा संगठन बनाती हैं, जो संगठन एक होकर के सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तब उनका गायन होता है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये 3 शरीर रूपी वस्त्रों की बात है, कोई कपड़े की बात नहीं है। तो त्रिमूर्ति का चित्र मुख्य है, और वो भी शिव के साथ है। 3 मूर्तियों में से अगर शिव को निकाल दिया तो उन 3 मूर्तियों की कोई महत्व नहीं रहता है। त्रिमूर्ति मशहूर है, शिव परमात्मा उनसे ऊंचे हैं, वो तो फिर भी सूक्ष्म है। कौन? 3 देवताएं। परमात्मा शिव सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन करने की उसको दरकार नहीं है। जो 3 देवताएं हैं या जो भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से देवता बनने वाली आत्माएं हैं, उनको मनन चिंतन मंथन करके सूक्ष्म स्टेज में रहने की जरूरत है। परमात्मा मनन चिंतन मंथन करेगा क्या? उसके अंदर तो तीनों काल का ज्ञान भरा ही हुआ रहता है हमेशा, वो तो कभी अज्ञानी बनता ही नहीं। जो अज्ञानी बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, ज्ञानी से अज्ञानी, अज्ञानी से ज्ञानी, उनको जरूरत है मनन चिंतन मंथन करने की। तो बोला वह परमपिता परमात्मा तो फिर भी सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म नहीं है, उसको सूक्ष्म रूप धारण करने की दरकार नहीं है। उनसे ऊंचे है परमात्मा, जो सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, उनसे ऊंचे। यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताएं सब देवताओं से ऊंचे हैं, और उनसे भी ऊंचा परमात्मा शिव है। परंतु उनका नाम रूप देश काल कुछ भी जानते नहीं। वो परमात्मा शिव का नाम क्या है, रूप क्या है, उनका देश कौन सा है, उन्होंने कौन से काल में आकर के इस सृष्टि का परिवर्तन किया, दुनिया में कोई कुछ नहीं जानती। तो दुनिया तो नहीं जानती है, तुम बच्चों ने जाना है तो उसका परिचय दूसरों को दो। उसका असली नाम क्या है, वो किस नाम से इस संसार में है। अगर नाम है तो उसका एड्रेस भी होगा, पता भी होगा। तो वो नाम, रूप, पता, हुलिया, उसका काल, उसका परिवर्तन करने का, कार्य करने का काल, वो सब इस सारी सृष्टि को बताना है। तुम बच्चे भी पहले नहीं जानते थे, दिन प्रतिदिन सब कुछ समझाया जा रहा है। दिन प्रतिदिन ये ज्ञान रतन तीखे होते जाते हैं। वो तो हीरा घिसते हैं, जैसे जैसे हीरा घिसा जाता है तो उसकी कीमत बढ़ती है। ये है ज्ञान रतन, तुम्हारे हीरे जवाहरात हैं। इन ज्ञान रत्नों को, हवा हीरे जवाहरातों को जितना तुम घिसेंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, लेन देन करेंगे, उतनी इनकी कीमत बढ़ेगी। अभी तुम समझ चुके हो कि हम आत्मा क्या है। हम तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि हम ज्योति बिंदु स्टार आत्मा है। आसमान के सितारे तो वो तो जड़ है, लेकिन हमें चैतन्य सितारे, ये चैतन्य सितारा ये महामस्तक पर बुद्धि में बैठा हुआ है। ये जब निकल जाता है तो ये आंखें बटन हो जाती है, आंखों की रोशनी चली जाती है। तो वो ज्योति बिंदु सितारा हमें हमेशा याद रहे। कोई से बात करते हैं तो भी हम उसकी भ्रकुटी के मध्य में देख करके सितारे को देखने का प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस जब हमारी पक्की हो जाएगी आत्मा को देखने की, तो हम आत्माभिमानी देवता बन जाएंगे।
ये आत्माभिमानी देवता बनने के बाद फिर सृष्टि का कार्य परमात्मा का जो कुछ तय करना था देवांग से आत्माभिमानी बनाने का, वो सब पूरा हो जाता है। करना ही है सिर्फ एक काम, उसी कार्य में हमें बाप का मदद करनी है। क्या करना है? अपने को आत्मा समझना है, दूसरों को आत्मा के रूप में देखना है। बस इतना अगर कर लिया, देवभान के रूप में न दूसरों को देखना, न अपन को देह के रूप में समझना, तो समझ लो हम देवता बन गए। अगर 24 घंटे हम अपने को देवता देखने में, दूसरों को आत्मा के रूप में देखने में परिपक्व हो गए, तो देवताई गुण हमारे अंदर स्वतः ही आ जाते हैं। संस्कार आत्मा में भरते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे संस्कार आत्मा में तब भरेंगे जब तुम अपन को आत्मा समझेंगे। देह समझेंगे तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संस्कार भरते रहेंगे। कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी बनते चले जाएंगे। तो अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में है। इस समय अच्छे संस्कार बहुत कम है। 63 जन्म की प्रैक्टिस पड़ी हुई है बुरे बुरे संस्कार धारण करने की। बहुत कम है अच्छे संस्कार, और बाकी बुरे गिरने के ही संस्कार हैं जाति। इस समय कोई में भी कुछ अच्छे संस्कार नहीं कहेंगे। देवताई भी संस्कार तो किसी में है ही नहीं, सब आसुर हैं। बात करेंगे तो ऐसी बात करेंगे जिससे सामने वाले को दुख हो जाए। दृष्टि जब जाएगी, स्त्री पुरुष के सामने दृष्टि जाएगी तो क्रिमिनल दृष्टि हो जाएगी। वाचा भी बुरी, दृष्टि भी बुरी। कर्म इंद्रियों से कोई कर्म करेंगे तो ऐसा कर्म नहीं कर पाएंगे जिससे दूसरों को सुख हो। कुछ न कुछ ऐसा कर्म कर देंगे जिससे दूसरों को दुख हो जाता है। तो कर्मणा वाचा, जो भी हम कर्म करते हैं वो दुख देने और दुख लेने का कर्म करते हैं। खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। उसका मूल कारण समझ नहीं पाते कि इसका मूल कारण क्या है। मूल कारण हम ये समझते हैं कि ये दूसरा हमको दुख दे रहा है, दूसरा हमको अशांत कर रहा है, लेकिन नहीं, हमारे अंदर का जो देह अभिमान है वही हमको दुख देता है। तो उस देह अभिमान को मारना है, अपन को आत्मा समझना है, अच्छे संस्कार अपने को धारण करना है। अच्छा, तो